चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं का जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो 30 मार्च को होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 30 मार्च को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है और आपका जो विषय कोड रहने वाला है आपका 943 रहने वाला है और कक्षा 9वीं का है। वार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का रहने वाला है। M2705 यानी सेट सी में आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। साइंस का यानी कि विज्ञान का सोल्यूशन करा रहा हूँ जो कि आपको 30 मार्च को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप पे रहने वाले हैं वो 22 रहने वाले हैं और टाइम आपको सभी को पता होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो आपका होगा वो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80/80 जिसको किसी को चाहिए वो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके सामने निर्देश आ चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से यहाँ पे पूछ जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस इनके निर्देश हैं। पहला वाला निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप यहाँ पर कह रहा है किंतु प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 तक आपको अतिरिक्त क्या करना है, विकल्प दिए गए हैं। वट इंटरनल ऑप्शंस आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर ऑफ 5 to 22। आप यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड वाला भी इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको 20 अंक प्रोवाइड हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको आवंटित अंक उनके समूह अंक हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको लगभग 30 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 14 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। और 15 से लेकर आपको 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में देना होगा। और 20 से लेकर 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना होगा। और जहाँ पर आपसे कहा जाए यानी जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आपको स्वच्छ व नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने आपका रियल पेपर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 100% रियल पेपर रहने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 30 मार्च को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को यहाँ से अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। यह क्वेश्चन जो आपका पहला वाला जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। क्या ऊतक है, तो नहीं। क्या ऊतक यानी क्या यानी जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो नहीं। गुणसूत्र भी नहीं है, ना ही जीन है, तो आपका क्या आ जाएगा, कोशिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सेल आ जाएगा। क्योंकि सेल कुछ सेल से क्या कह रहा है कि काफ़ी सेल से मिलकर ऊतक बनता है और ऊतकों से मिलकर एक अंग बनता है और कई सारे अंग से मिलकर एक मनुष्य तैयार होता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि एक घर जो होता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ईंट होती है। इस माध्यम से आपको पता होगा एक ईंट यानी कि कई सारी ईंटें मिलकर एक रद्दा बनाती हैं। इसी प्रकार से कई रद्दे एक दीवार बनाते हैं और 4 दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं। इसी प्रकार से कई कमरे मिलकर एक घर बनाते हैं। उसी प्रकार से आपको आता है कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतकों से मिलता बनता है आपका क्या, अंग बनता है और अंगों से आपका बनता है शरीर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। कोशिका की जो खोज की थी वो भी आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। फिलहाल कि मैं आपको बता चलूँ डी वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। और वेग का सही मात्रा क्या होता है, तो वेग का सही मात्रा जो होता है एम एस इनवर्स होता है। क्या होता है, एम एस इनवर्स होता है। ये मीटर पर AMRP डिजिटल पेश करते हैं गिरो ए गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और अपनी पढ़ाई के लिए पाइए 5000 रुपये की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भरकर सबमिट करें। पर सेकंड होता है जो इन्वर्स होता है, यानी इन्वर्सली जो होता है वो आपका अपॉन में होता है। क्या होता है, अपॉन में होता है। तो आपको यहाँ पर एम यानी मीटर पर सेकंड आपको लिख देना है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, आपका गुरुत्वाकर्षण का नियतांक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, क्या न्यूटन ने किया था। तो हाँ, आपका पहला वाला ही ऑप्शन राइट होने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, कि 1 किलोवाट घंटा होता है, या फिर आपका यहाँ पर 3.6 जूल होता है, या फिर आपका 10 किलोवाट घंटा होता है, या फिर आपका 3.6 जूल होता है, या फिर आपका 746 जूल होता है। मैं आपको बता चलूँ एक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वह आपका 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट होने वाला है।
पाँचवीं क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन नहीं है? तो नहीं, मीथेन तो एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका क्या है? आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका क्या है? तो आपको यानी ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बट हाँ अमोनिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अमोनिया, यानी कि NH3 जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होने वाला है। इससे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। फिलहाल की नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आपका पहुंच जाएगा। यहाँ पर ग्रह सही विकल्प आपको चुन के लिखना होगा, ये रिक्त स्थान आपको भरना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। चीनी का विलयन एक रेडस क्या है? तो हम जानते हैं चीनी का जो विलयन है वह एक समांगी मिश्रण है। क्या है? तो समांगी मिश्रण है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? समांगी लिखना है। क्या लिखना है? समांगी लिखना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नारियल के रेशे युक्त डडस आपको छिलका जो होते हैं डडस ऊतक का बना होता है। स्क्लेरेन कायमा, जो आपको सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो स्क्लेरेन कायमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्लेरेन कायमा आ जाएगा। स्क्लेरेन कायमा आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, चेचक के टीके की जो खोज की थी वह एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर यदि 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर भी इसका भी द्रव्यमान जो होगा वो 12 ही किलोग्राम होगा। क्या होगा? 12 ही किलोग्राम होगा, क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर यथा क्या है, सभी में यही रहता है। बट हाँ यदि यहाँ पर भार पूछा जाता तो भार जो हो जाता तो वह क्या हो जाता? तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, अर्थात 2 किलोग्राम हो जाता। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देखते हैं द्रव्यमान और भार में काफ़ी डिफरेंस यही होता है। और यहाँ पर बात नहीं, कैथोड किरणें जो होती हैं आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो आपको सिंपली पता होगा कि ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और यहाँ पर बात नहीं, इस इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। स्तंभ आपके सामने इस प्रकार से रहने वाले हैं। अमोनियम सल्फेट जो होता है उसका जो फार्मूला होता है या फिर क्या होता है? तो NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 जो होता है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। और प्रोटियम क्या होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है? प्रोटियम होता है। तो ये आपका पहला प्रोटियम जो होता है, पहला समस्थानिक प्रोटियम ही होता है, आपको पता होगा। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जाइलम क्या होते हैं? तो जाइलम पौधों में जल का जो संवहन करते हैं उसे हम जाइलम कहते हैं। और पौधों में इनकी जो आपका इनकी क्या क्या होता है, इनकी भोजन का जो संवहन करते हैं, इनकी क्या जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिएगा कि भोजन जो बनाता है पौधा, जब वह संवहन करता है तो आपका फ्लोएम करता है। ओजोन छिद्र क्या होता है? तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह क्वेश्चन भी आपका एक यानी क्या कहते हैं 5 मार्क्स रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। दूध से क्रीम की पृथक्करण की विधि का नाम आपको लिखना होगा। तो आपको सिंपली अपकेंद्रणीय लिखना है। क्या लिखना है? अपकेंद्रणीय लिखना है। अपकेंद्रणीय विधि वही आपका आंसर रहने वाला है। अपकेंद्रणीय विधि वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आते हैं सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र बताना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। और इंटू 10H2 जो होता है वो आपका धावन सोडा का हो जाता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है तो वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तंत्रिका कोशिका लिखना है। आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। बल का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसी मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। एड्स का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्यूरेट, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट इम्यूनो क्या होता है? एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होता है? एक्यूरेट इम्यूनो डेफिशिएंसी। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? सिंड्रोम लिखना है। क्या लिखना है? सिंड्रोम लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन की बात नहीं वो इस प्रकार से आपका पहुँच जाएगा। विषमांगी मिश्रणों की घटकों की आपको पृथक्करण की कोई 4 विधि बताना होगी। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और मिनिमम आपको 30 वर्ष के अंतर्गत आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सभी के सोल्यूशन बता दूंगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यौगिक के 2 गुण आपको लिखना होगा। और अणु क्या है तो मैं आपको बता चलूँ, 2 या 2 से अधिक इनकी क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक में परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कहते हैं। जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु, दोनों यानी कि हाइड्रोजन के 2 अलग अलग परमाणु मिलकर एक यानी कि एक किसका बन करते हैं, तो एक अणु का निर्माण, हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। रासायनिक सूत्र को आपको परिभाषित करना होगा। रंध्र यानी स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य भी आपको लिखना होंगे। रंध्र यानी स्टोमेटा जो होता है उसका जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो सूर्य से प्रकाश की यानी प्रकाश ग्रहण करके
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वह इनकी भोजन, ये पौधा जो भोजन बनाता है वह रंध्र ही करता है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले की, यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होती हैं आपको बताना है। त्वरण का सूत्र एवं इसका सही मात्रक भी बताना होगा। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। त्वरण का जो यानी कि ये क्या होता है, वो अंतिम वेग, ये अंतिम वेग और यहाँ पर माइनस का प्रारंभिक वेग अपॉन क्या होता है, अपॉन टी होता है। यानी क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। आपको वही लिखना है। इसके अगर मात्रा की अगर बात नहीं तो आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है कि एम एस इनवर्सली टू एन का आपको यहाँ पर टू लिखना है। एम की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका मात्रक हो जाएगा। औसत चाल से क्या अभिप्राय होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है लगातार एक ही चाल से चल रहा है या फिर कभी तेज चल रहा है या फिर हल्का चल रहा है, जब उसकी औसत निकाला जाए तो वह लगातार इनके एक बराबर ही आए तो उसे हम औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट पैर में इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। गति का प्रथम नियम आपको बताना होगा। तो गति का जो प्रथम नियम है वो क्या है, इनकी क्या हो, जड़त्व का नियम आपको लिखना है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। आपको यही लिखना है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। संवेग संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर है, आपको लिख देना है। जैसे क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, Pu1, ये Pu1 आपको क्या लिखना है, Pu1 प्लस माइनस Pu2 क्या होता है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। मिश्रण क्या है, मिश्रण के बारे में आपको बता देना होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।